Hi all, a very good evening to all of you. How are you all? Myself Chetan Garg, and in today's session we will be discussing the thought process behind the problem 5 of IMO 2024. So how we could have approached the problem, how we could have solved the problem of IMO 2024 problem 5. So without wasting much of your time, let's see what exactly was the problem. So the problem states that Turbo the snail plays a game on a board with 2024 rows and 2023 columns. There are hidden monsters in 2022 of the cells. Initially, Turbo doesn't know where any of the monsters are, but he knows that there is exactly one monster in each row except the first row and the last row, and that each column contains at most one monster. So basically यहाँ पर है ना, हमें exactly थोड़ा सा basically क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है ग्रिड के बारे में. तो बेसिकली एक 2024 बाई 2023 का एक ग्रिड है, ठीक है. और टर्बो द स्नेल प्लेज अ गेम है ना, जिसमें क्या करता है वो पता नहीं, अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या करता है. बट हाँ, ग्रिड के बारे में अभी इसने हमें इन्फॉर्म किया है कि 2024 बाई 2023 का ग्रिड है जिसमें 2022 सेल्स में मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है. टर्बो को इनिशियली नहीं पता कि मॉन्स्टर्स कहाँ पे है, बट हाँ इतना पता है कि फर्स्ट रो और लास्ट रो को छोड़ के एग्जैक्टली एक मॉन्स्टर है हर रो में. तो मतलब फर्स्ट रो और लास्ट रो को छोड़ के 2022 रोज बचती हैं और टोटल 2022 मॉन्स्टर्स हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के हर रो में एग्जैक्टली एक मॉन्स्टर है. फर्दर इतना भी पता है कि हर कॉलम में एटमोस्ट एक मॉन्स्टर है. अब भाई देखो, टोटल 2022 मॉन्स्टर्स हैं और कॉलम्स कितने हैं 2023, यानी एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं होगा एंड बाकी 2022 कॉलम्स में 2022 मॉन्स्टर्स होंगे, ठीक है. तो टिपिकली यहाँ से इतनी सी इंफॉर्मेशन से थोड़ी सी कुछ डायगनल वाली फील सी आती है ना, जो मेजरली हम कलरिंग टाइप्स के प्रॉब्लम्स में किया करते हैं, है ना. तो यहाँ पर हल्का सा जो बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अच्छा मतलब हर रो और हर कॉलम में एग्जैक्टली एक ही मॉन्स्टर है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक डायगनल टाइप का फील आता है ना. बट ऑब्वियसली वो डायगनल्स को हम इधर उधर मूव किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसा हम कलरिंग में भी किया करते हैं. बट इतना और एक चीज़ पता लग रहा है कि एक कॉलम ऐसा है जिसमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पिजन हॉल प्रिंसिपल वाली साइड भी जाता है, एटलीस्ट इतना पढ़ने के बाद. अभी हम देखते हैं कि बेसिकली मॉन्स्टर को, इसको टर्बो को एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है. तो फर्दर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, टर्बो मेक्स अ सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स टू गो फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो. On each attempt, he chooses to start on any cell in the first row, then repeatedly moves to an adjacent cell, sharing a common side. He is allowed to return to a previous visited cell. If he reaches a cell with a monster, his attempt ends and he is transported back to the first row to start a new attempt. The monsters do not move, and Turbo remembers whether or not each cell he has visited contains a monster. If he reaches any cell in the last row, his attempt ends and the game is over, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर हमें टर्बो इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें टर्बो के बारे में बताया गया कि एग्जैक्टली टर्बो कर क्या रहा है ना. तो वो एक सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स करता है. मेन उसका एम क्या है, उसे फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक जाना है. अगर आपको फर्स्ट पैरा से याद होगा तो ना तो फर्स्ट रो में कोई मॉन्स्टर था ना ही लास्ट रो में, ठीक है. तो टर्बो का काम है कि भैया उसे फर्स्ट रो से लास्ट रो तक जाना है. अब फर्दर अब अटेम्प्ट के बारे में बताया कि ईच अटेम्प्ट का मतलब क्या है. ऑन ईच अटेम्प्ट ही चूजेस टू स्टार्ट ऑन एनी ऑफ द सेल. फर्स्ट रो के किसी भी सेल से वो स्टार्ट कर सकता है. रिपीटेडली मूव्स टू एन एडजेसेंट सेल, शेयरिंग अ कॉमन साइड. मतलब जैसे लेट से अभी वो इस सेल में है और लेट से कोई वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं जा सकता, है ना. एक सेल से एडजेसेंट ऐसे चला जा सकता है, वर्टिकली डाउन भी हो सकता है, वर्टिकली इनफैक्ट अप भी जा सकता है अगर दो सेल ऐसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है. एंड फर्दर उसने बोला कि ही इज़ अलाउड टू रिटर्न टू ए प्रीवियसली विजिटेड सेल. मतलब बेसिकली लेट से ये 3 सेल से यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से वो यहाँ गया, फिर वापस आ सकता है, फिर वापस आ सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे मॉन्स्टर्स ना हो, ठीक है. तो यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी मिनिमम लेंथ की कुछ बात नहीं कर रहा है ना. एंड फर्दर अटेम्प्ट का यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे देखो अटेम्प्ट का मतलब क्या है. इफ़ ही रीचेज अ सेल विद द मॉन्स्टर, हिज अटेम्प्ट एंड्स. तो ऐसा नहीं है कि जैसे लेट से मैं अगर फर्स्ट रो की बात करता हूँ, ठीक है,
यहाँ से यहाँ गया मैं, एक अटैम्प्ट हो गया, यहाँ से यहाँ सेकंड अटैम्प्ट हो गया, यहाँ से यहाँ थर्ड अटैम्प्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक अटैम्प्ट का मतलब है जब तक उसको मॉन्स्टर नहीं मिल रहा वो तब तक उसका वो एक ही अटैम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। जैसे ही उसे कोई मॉन्स्टर मिला तो भाई उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको वापस फर्स्ट रो में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, टर्बो को क्या याद रहता है कि जो जितने भी उसने सेल्स विजिट किए हैं अभी तक, ठीक है, उसमें कोई मॉन्स्टर था या नहीं था, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, है ना, मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट इज, अब हमें चलो यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है, अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। वो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। सो डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच टर्बो हैज अ स्ट्रेटेजी दैट गारंटीज रीचिंग द लास्ट रो ऑन द nth अटेम्प्ट और अर्लियर रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशंस ऑफ द मॉन्स्टर्स, ठीक है। तो मॉन्स्टर जहां मर्जी प्रेजेंट हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने हैं जिसमें टर्बो डेफिनेटली टॉप रो से बॉटम रो तक आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि इनिशियल मतलब मॉन्स्टर्स कहाँ कौन से सेल्स में छुपे हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बेसिकली उससे इंडिपेंडेंटली टर्बो को कोई एक स्ट्रेटेजी बनानी है। और ऐसा हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली एन की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हो, तो हमें मिनिमम अटेम्प्ट्स में बताना है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बताना है। अब यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो होता है, यहाँ पर है ना, आपको दो चीज़ें समझनी है। लेट्स से आपका, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एन इक्वल टू, रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, मान लो एन इक्वल टू 100 आपका आंसर आया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपको एन इक्वल टू 100 के लिए एक स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी कि एन इक्वल टू 100 अटेम्प्ट में डेफिनेटली चाहे मॉन्स्टर जहाँ मर्जी हो, ठीक है, वो टॉप रो से बॉटम रो तक आ जाएगा। एन इक्वल टू 100 के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बतानी होगी, ठीक है, अगर आपका आंसर 100 है, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ एन भी बताना था, तो आपको ये प्रूव करना होगा, ये जस्टिफाई करना होगा कि एन इक्वल टू 99 के लिए, ऐसा नहीं कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि एन इक्वल टू 99 के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो दो पार्ट्स है प्रॉब्लम के, आपको एक तो एन की वैल्यू बतानी है, लेट्स से आपका आंसर कुछ भी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एन इक्वल टू 50 आपका आंसर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना। तो 50 के लिए यू हैव टू टेल अ स्ट्रेटेजी एंड यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाई द सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इक्वल टू 49, राइट। सो दिस इज द बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, कुछ समझते हैं। देखो 2024 रोज और 2023 कॉलम्स थोड़ा बड़ा नंबर है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा कम रोज और कम कॉलम्स में किया। मैंने 24 रोज और 23 कॉलम्स में इसको ब्रेक कर दिया, और कंसिडरिंग कि एक कम मॉन्स्टर था तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 22 मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये ग्रिड ले ली जिसमें 24 मेरी रोज हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 24 एज यू कैन सी, एंड 23 कॉलम्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 23, ठीक है। और आपको काउंट करने की जरूरत है, मैंने मतलब ग्रिड 24/23 की ही बनाई है, ठीक है। अब पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, या क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं वो समझते हैं। बेसिकली फर्स्ट रो और लास्ट रो में कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, तो मतलब बेसिकली फर्स्ट रो एंड लास्ट रो ये तो क्लीन है, क्लीन मतलब मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिकली यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड रो में मॉन्स्टर हो सकता है, इनफैक्ट है कोई एक मॉन्स्टर, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में एंड सो ऑन, काफ़ी जगह पर मॉन्स्टर है, बट मुझे अभी हमें नहीं पता कि किस किस जगह में मॉन्स्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है, लेट से मुझे किसी भी रो में मॉन्स्टर मिल जाता है, ठीक है। लेट से मुझे मतलब कोई भी एक मॉन्स्टर मिलता है अगर, तो उससे क्या मतलब निकलता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो सेकंड रो में या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी कोई एक सेल लेते हैं, जैसे लेट्स से ये वाला सेल लिया, यहाँ पर मॉन्स्टर था, ठीक है। यहाँ पर अगर मॉन्स्टर है तो इसका मतलब है कि ना तो इसके ऊपर मॉन्स्टर था और ना ही इसके नीचे मॉन्स्टर होगा, ठीक है, ना ही इसके राइट साइड पर मॉन्स्टर हो सकता है, ना ही इसके लेफ्ट हैंड साइड पर मॉन्स्टर हो सकता है, ठीक है। तो मान लो, मतलब अब देखो कैसे आप क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस बना सकते थे। मान लो हमें पता है कि किसी एक सेल में मॉन्स्टर है और मैं किसी तरीके से उसके नीचे पहुंच जाऊं, उसके नीचे वाले सेल में मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, तो मैं डेफिनेटली अगर वर्टिकली डाउन जाता रहूँगा, मैं बिना किसी झिझक के, मैं बिना किसी मॉन्स्टर को एनकाउंटर करे बिना मैं बॉटम मोस्ट रो पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो टारगेट क्या मिल रहा है, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि अगर कोई मॉन्स्टर मिला तो उसके नीचे की रो डेफिनेटली क्लियर है, ठीक है। कहीं पर भी मॉन्स्टर मिलता है हमें तो उसके नीचे की रो डेफिनेटली क्लियर है, ठीक है।
तो अब इस चीज़ को समझने के लिए, इस थॉट प्रोसेस को आगे समझने के लिए, अब ये एक बहुत अच्छा हिंट था, है ना, कि कोई भी अगर हमें किसी भी सेल में मॉन्स्टर मिलता है तो उसके नीचे का सारा क्लियर है, मतलब उसके नीचे हमें ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि उसके नीचे कैसे आया जाए, है ना, वो एक अलग सिनेरियो है। तो अब देखो, अब इसको कैसे किया जा सकता था। हमने सोचा कि अभी ऑब्वियसली पहले तो फर्स्ट रो से हमें सेकंड रो पे आना होगा, है ना। अब सेकंड रो में एक तो समझ में आ रहे हैं कुछ एंड पॉइंट्स, है ना। जैसे लेट से मैंने क्या किया, मैं इन सब एलिमेंट्स में मॉन्स्टर को सर्च करने की कोशिश की मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सोचा कि क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मैं एक अटेम्प्ट में डेफिनेटली ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, कि वेदर दिस ब्लू सेल्स हैज़ अ मॉन्स्टर और नॉट, है ना। क्योंकि आपको पता है हम पाथ रिट्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, वापस ये पूरा सेल मैं जितना मर्जी बार ट्रेवल कर लूँ, है ना। यहाँ से ऐसे वापस ऐसे ऐसे, फिर इधर, है ना, फिर इधर, ऐसे जितने मर्जी तरीके से हम ट्रेवल कर सकते हैं। पॉइंट इज, मुझे अगर सेकंड रो में इवन मतलब स्टार्टिंग और एंड वाला पोजीशन हटाकर मॉन्स्टर ढूंढना है, तो ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब मैं एक अटैम्प्ट में ऐसा कर सकता हूँ। बट हाँ, उसमें भी दो सिनेरियोज हैं, हो सकता है इन ब्लू सेल्स में मॉन्स्टर मिले या ना मिले, ठीक है। या फॉर दैट मैटर मैंने पूरी रो में मॉन्स्टर ढूंढना चाहा, ठीक है, वो तो अब मैं एक अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। सेकंड रो में डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मॉन्स्टर है, ठीक है। तो अब दो सिनेरियोज बनेंगे, या तो वो इन ब्लू हाईलाइटेड सेल में कहीं ना कहीं एक मॉन्स्टर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस सेल में एक मॉन्स्टर था, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस सेल में मान लो एक मॉन्स्टर है। अब इसका ये मतलब हुआ, अब यहाँ का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मेरे पास अब क्या क्या सिनेरियो क्लियर हो गया। अगर इस सेल में मॉन्स्टर है, इसका मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो ये पूरा ग्रीन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा मॉन्स्टर है, ठीक है, और नीचे वाला पाथ मेरा क्लियर है, राइट हैंड साइड वाला पाथ भी क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा सा काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि यार ये तो कनेक्टेड सा पाथ है। बेसिकली हम नीचे से टॉप रो से नीचे आ सकते हैं ग्रीन पाथ में ही। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ से ऐसे आया, लेट्स से मैंने फर्स्ट में यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ से मैं नीचे आया, अब मैं इधर तो ऐसे डायगनली तो आ नहीं सकता, हमें किसी एक वर्टेक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, हमें बेसिकली किसी एक साइड को शेयर करना है। अब मुझे यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ आने के लिए बेसिकली अगर मैं लेट्स से इसके नीचे आता हूँ और लेट्स से इधर मॉन्स्टर नहीं है, फिर तो बढ़िया, फिर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाऊँगा और फिर मैं नीचे पाथ ट्रेस कर लूँगा और मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। बट प्रॉब्लम इज़ कि व्हाट इफ़ अगर मॉन्स्टर यहाँ हो गया, ठीक है, तो ये आपका दूसरा अटैम्प्ट हो जाएगा। मतलब एक अटैम्प्ट में तो आपने ये मॉन्स्टर फाइंड आउट किया है ना, एक अटैम्प्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आपको मॉन्स्टर मिला, आपको वापस फर्स्ट रो में फेंक दिया गया था, है ना। तो अब दूसरे में अगर यहाँ पे मॉन्स्टर मिल गया तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपका सेकंड अटैम्प्ट कंप्लीट हो गया, अब आपका थर्ड अटैम्प्ट चल रहा है। बट फिर आपको शायद एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर भी अगर मॉन्स्टर है तो इसका मतलब थर्ड रो में और कहीं भी मॉन्स्टर नहीं है, मतलब ये वाला पैच तो फिर क्लियर हो गया। ये वाला पैच तो हम डेफिनेटली ग्रीन पाथ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां तक सिनेरियो समझ में आ रहा है। तो पॉइंट इज, अब देखो अब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला यहां तक। अब थोड़ा ध्यान से समझना। लेट्स टेक एन, मैं फिर से एक चीज समझा रहा हूं, अगर सेकेंड रो में इन ब्लू वाले सेल्स में से कहीं पर मॉन्स्टर मिलता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये रेड वाला सेल में मॉन्स्टर है। अब ब्लू वाले सेल्स में क्या बेनिफिट है, अगर ब्लू वाले सेल में कहीं पर भी मॉन्स्टर मिलता है तो आई हैव अ प्लेस ऑन द राइट ऑफ दैट मॉन्स्टर एंड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट मॉन्स्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। बेसिकली अब मतलब मेरा एम क्या था, मुझे इस मॉन्स्टर वाले सेल के नीचे आना था, है ना। यहाँ पर आई वॉन्ट टू कम, तो मैं या तो ऐसा आ सकता हूँ या मैं ऐसे आ सकता हूँ, दो ऑप्शंस थे मेरे पास, ठीक है। बट अगर मैं लेट से, अब ये जो ब्लू सेल्स है, आप कहीं पर भी अगर मॉन्स्टर होता है, यू ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस टू रीच अ सेल विच इज जस्ट बिलो द सेल कंटेनिंग द मॉन्स्टर। चाहे मैं इधर एंड पॉइंट पे ले लूँ, ठीक है, वो लास्ट वाले अगर लेट से यहाँ पर मॉन्स्टर होता है तो मेरे पास इधर वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है।
मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, ये वाला। इसीलिए एंड वाले सेल्स को हम सेपरेटली कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी जो ब्लू सेल्स शेड किए हुए थे इनमें एंड वाले सेल्स को हटा दिया, ठीक है। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर। तो अब पॉइंट इज, एक अटैम्प्ट में मुझे सेकंड रो में मॉन्स्टर मिला, मैंने अपना दूसरा अटैम्प्ट स्टार्ट किया। लेट से मैं इसके राइट हैंड साइड से आना चाह रहा था, बट मुझे यहाँ मॉन्स्टर मिल गया, तो मेरा सेकंड अटैम्प्ट भी हो गया, 2 अटैम्प्ट कंप्लीट हो गए। नाउ आई एम इनटू माय थर्ड अटैम्प्ट, एंड थर्ड अटैम्प्ट में मुझे पता है कि भाई यहाँ पर हेयर इज मॉन्स्टर, मैं रेड से कर देता हूँ, चलो ठीक है। एट दिस सेल देयर इज अ मॉन्स्टर, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट माई पाथ फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड टू दिस एंड टू द बॉटम। तो पॉइंट इज, इन थर्ड अटैम्प्ट दैट इज इन n इक्वल टू 3 आई एम डेफिनेटली एबल टू डू दिस, ठीक है। कब? अगर इन ब्लू सेल्स में से कहीं मॉन्स्टर है तो। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे मुझे ग्रिड को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चाहे 23 का ग्रिड हो, चाहे 2023 बाई 2024 का हो, है ना। अगर इन सेकंड रो में यहाँ पर बीच में कहीं सेल मिल गया तो मैं 3 अटैम्प्ट में डेफिनेटली कर पाऊंगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 अभी यहाँ पर थोड़ा सा आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है ना। बट यहाँ पर अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, हमें n इक्वल टू 2 के लिए जस्टिफाई करना है। अभी व्हाट इफ अगर एंड पॉइंट्स पे मॉन्स्टर होता है तो क्या होगा, है ना। वो सारे केसेस अभी हमें कंसिडर करने हैं। बट यस, अगर सेकंड रो में एंड पॉइंट्स की जगह बीच में कहीं इस ब्लू वाली विंडो में कहीं पर भी मॉन्स्टर आता है, देन वी आर डन। देन वी विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट एट मैक्स 3 अटेम्प्ट्स टू गारंटी दैट टर्बो टॉप रो से बॉटम रो तक आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं वो वाले केसेस जब बेसिकली क्या होगा, जब लेट से एंड पॉइंट पे मॉन्स्टर है, ठीक है। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर, मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो व्हेन देयर इज अ मॉन्स्टर एट एंड पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट पे मॉन्स्टर था, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर सिमेट्रिकल, तो हम किसी भी एक पॉइंट पे मॉन्स्टर को ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने इस पॉइंट पर मॉन्स्टर को ले लिया। अब इस पॉइंट पर मॉन्स्टर को लेने का मतलब बेसिकली क्या है कि इसके राइट हैंड साइड वाला क्लियर है ना। इसके राइट हैंड साइड वाला ग्रीन है, मतलब वहां पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसके नीचे भी कोई मॉन्स्टर नहीं है, इतना सा पैच क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है, अभी भी मेरा कनेक्टिंग अच्छा, मेरा अभी एक अटेम्प्ट हो चुका है एंड नाउ आई एम इनटू माय सेकंड अटेम्प्ट, राइट। अब प्रॉब्लम है कि मैं, देखो यहां तक का पाथ क्लियर है ना, बट यहां तक का भी पाथ क्लियर है, यहां से ये डायगनली जा रहा है ना, विच इज नॉट अलाउड, डायगनल वाज नॉट अलाउड। तो अब प्रॉब्लम इज कि अगर मैं अब, अच्छा मेरा अब एक अटेम्प्ट तो हो चुका है ना, अगर लेट से मैं क्या करता, मैं यहां से ऐसे जाना चाहता और इन केस यहाँ मॉन्स्टर होता तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नाउ आई एम इनटू माय थर्ड अटेम्प्ट। अब थर्ड अटेम्प्ट में अगर मैं यहाँ से ऐसे कोशिश करता और हो सकता था इधर भी मॉन्स्टर हो, देन आई विल बी इनटू माय फोर्थ अटेम्प्ट। एंड अगर मैं ऐसे ही जिगजैग मतलब जाना चाहूँ तो हो सकता है ना यहाँ पे मॉन्स्टर्स हो डायगनली, तो मैं फंस जाऊँगा यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे प्रैक्टिकली इसको सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मॉन्स्टर मिला तो मेरा एक अटेम्प्ट फालतू का बढ़ जाएगा, ठीक है। बट सोच के देखो, अगर थर्ड रो में इनमें से कहीं पर एक मॉन्स्टर होता है, जैसे लेट से मैं कंसिडर करता हूं थर्ड रो की ये वाले सेल्स, ठीक है, इनमें से कहीं पर भी एक जगह मॉन्स्टर होता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहां पर मॉन्स्टर है। यहां पर मॉन्स्टर होने का मतलब मेरा ये सारा पैच क्लियर है, ठीक है, ये सारा पैच भी क्लियर है, ठीक है। एंड इनफैक्ट इफेक्टिवली अगर आप सोचोगे, ये जो थर्ड रो में मैंने ब्लू वाले हाईलाइट किए, इनमें से अगर कहीं पर भी मॉन्स्टर हो गया तो दैट मीन्स बाकी की रो क्लियर है, दैट मीन्स मेरा ये वाला पाथ सिक्योर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कितने अटेम्प्ट्स में? अगेन इन माय थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि एक अटेम्प्ट में मैंने सेकंड रो का मॉन्स्टर ढूंढा, एक अटेम्प्ट में मैंने थर्ड रो का मॉन्स्टर ढूंढा, और थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर बेसिकली टॉप रो टू बॉटम रो पहुंच गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अगेन मतलब अगर यहां पर बेसिकली इन ब्लू हाईलाइटेड में कहीं पर भी मॉन्स्टर मिल जाता है, देन वी आर डन अगेन इन थर्ड अटेम्प्ट। चीजें क्लियर? बट व्हाट इफ अगर मुझे यहां पर मॉन्स्टर नहीं मिला, लेट्स से दिस ऑल वाज ग्रीन,
दैट मीन्स मॉन्स्टर हैज़ टू बी देयर। तो इसका मतलब ये वाला पाथ क्लियर है। देखो अब काइंड ऑफ क्या ग्रिड छोटी हो गई। मैं फिर क्या करूँगा, अब मैं इसको छोड़ के यहाँ पे सर्च करूँगा। समझ में आ रहा है? मुझे तो बेसिकली कनेक्टेड पाथ ही तो बनाना था। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन छोटा हो गया ना। अब पुराने वाले का ही तो सबसेट हो गया। पुराने वाले में मैं ये ग्रिड कंसिडर कर रहा था, एक यहाँ पर था, तो इसका बॉटम वाला छोड़कर मैंने दूसरा सर्च किया, तो अब मैं ये वाला सर्च करूँगा। सिमिलरली लेट से यहाँ नहीं मिला तो इसका मतलब यहाँ मॉन्स्टर था, तो मैं इसको छोड़ के यहाँ पे सर्च मारूंगा एंड सो ऑन। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, बेसिकली मैंने कुछ इस तरीके से एक एक छोड़ के स्टेप में सर्च मारे। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट रो में नहीं मिला तो मतलब मॉन्स्टर यहाँ था। अगर मुझे थर्ड, बेसिकली फर्स्ट रो का मतलब अगर मुझे थर्ड रो में मॉन्स्टर नहीं मिला तो मतलब मॉन्स्टर, थर्ड रो का मॉन्स्टर यहाँ था। फोर्थ रो में अगर मुझे मॉन्स्टर नहीं मिला तो फोर्थ रो का मॉन्स्टर यहाँ था, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता मॉन्स्टर, ये तो क्लियर है अब बात। हाँ, व्हाट विल हैपन अगर फोर्थ रो में मुझे मान लो यहाँ पर मॉन्स्टर मिल जाता है इन प्लेस ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये सारा पाथ क्लियर है। तो ऑब्वियसली एक कनेक्टिंग पाथ मिल रहा है मुझे कौन से अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में। मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड सिमिलरली एंड सो ऑन, लेट से मुझे अब यहाँ पर किसी भी अटेम्प्ट में, लेट से किसी भी रो में मुझे एक मॉन्स्टर मिलता है। लेट से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8th रो में हमें एक मॉन्स्टर मिला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अब ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट कंज्यूम हो गया, तो नाउ आई एम इनटू माय थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ मॉन्स्टर मिलने का मतलब ये पाथ क्लियर, ये पाथ क्लियर एंड ऊपर वाले सारे पाथ क्लियर थे। ठीक है, तो क्या ये कनेक्टेड पाथ नजर आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्लियरली एक कनेक्टेड पाथ हो जाएगा। एंड लेट से बीच में कहीं मिलता है तब तो और भी क्लियर है। एंड लेट से यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर मिला, ठीक है, इसकी जगह मुझे यहाँ मॉन्स्टर मिला। ठीक है, एंड यहाँ मिलने का मतलब है बेसिकली मैं इधर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, है ना, इधर कोई, इस रो में और कोई भी मॉन्स्टर नहीं, तो मैं यहाँ से सीधा नीचे आऊँगा एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैं बॉटम मोस्ट रो पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज व्हाट इफ ऐसा करते करते हमें कहीं पर भी मॉन्स्टर नहीं मिला। ठीक है, मतलब बेसिकली ये समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ पर मिलता है तो मेरा ये पाथ क्लियर हो जाएगा। ऐसे कहीं पर भी मिले तो आई ऑलवेज ये वाला मेरा पाथ थर्ड अटेम्प्ट में बनता रहेगा। बट लेट्स अज्यूम कि हमें कहीं पर भी मॉन्स्टर नहीं मिला यहाँ पर, तो बेसिकली अब तो सीधा पाथ बन गया ना फिर, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ से बॉटम से यहाँ तक जा पाऊँगा। ठीक है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, आई ट्राई टू मेक इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट, माई बैड। ठीक है, सो एनीवेज मतलब यहाँ पर हम 2 अटेम्प्ट्स में कर पा रहे हैं, बट दैट इज अंडर द कंडीशन कि भैया मॉन्स्टर्स मुझे यहाँ तक एंड तक नहीं मिला। बीच में कहीं पर भी मिल जाता है तो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो वी विल बी एबल टू रीच टू द बॉटम रो इन 3 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो डन हो गया कि 3 अटेम्प्ट्स में वो डेफिनेटली टॉप से बॉटम तक पहुंच पाएगा। नाउ वी नीड टू जस्टिफाई दैट दिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 2 अटेम्प्ट्स, राइट। तो अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? देखो, फर्स्ट रो तो क्लियर था, है ना। अब टर्बो को फर्स्ट रो से लास्ट रो तक जाने के लिए उसे पहले सेकंड रो में तो आना पड़ेगा। जिस भी स्टेप में वो सेकंड रो पर आया, लेट से वहीं पर उसे मॉन्स्टर मिला। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि 5th कॉलम में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5th कॉलम में वो नीचे उतरा और उसको उतरते ही मॉन्स्टर मिल गया, तो उसका एक अटेम्प्ट खत्म हो गया। ये मैं मतलब हमें हर सिनेरियो में करना था, है ना, तो मैं किसी एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अब उसको सेकंड अटेम्प्ट में अगर नीचे पहुँचना है, ठीक है, देन देखो अब यहाँ से वो सिर्फ एक ही चीज़ गारंटी कर सकता है कि भैया इतना सा पोर्शन ग्रीन है, मतलब इतना सा पोर्शन डेफिनेटली डजंट कंटेन एनी मॉन्स्टर, क्योंकि उसे प्रीवियस में जैसे ही वो नीचे उतरा उसे मॉन्स्टर मिला, तो वो वाली रो क्लियर है, वो वाला कॉलम क्लियर है, मतलब इतना सा पोर्शन उसका क्लियर है। ठीक है, आफ्टर 1 अटेम्प्ट इतना ही वो डेफिनेटली कर पाएगा। नाउ क्या वो सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली नीचे पहुंच सकता है? अगर पहुंच सकता है तो देन इट मस्ट बी अ कनेक्टेड पाथ, बट ये कनेक्टेड पाथ नहीं है बिकॉज यहाँ से उसे डायगनली आना पड़ेगा। तो सेकंड रो से वो थर्ड रो जब भी उतरेगा, सेकंड रो से वो जब भी थर्ड रो में आएगा, तो लेट से किसी भी स्क्वायर से नीचे आता है, यहाँ से आता है या फॉर दैट मैटर यहाँ से आता है या कहीं से भी आता है, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इस स्क्वायर तक तो नहीं आ सकता। ठीक है,
3,5 सेल तक तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो जहां पर भी वो उतरेगा देयर कैन बी अ सिनेरियो कि वहीं पर उसे मॉन्स्टर मिल जाए, देन ही हैज़ टू यूज हिज थर्ड अटेम्प्ट. सो दिस इज द सिंपल लॉजिक कि क्यों बेसिकली 2 अटेम्प्ट्स में ये चीज़ अचीवेबल नहीं थी, राइट. सो मतलब दिस इज द लॉजिक कि टर्बो विल डेफिनेटली रिक्वायर 3 अटेम्प्ट्स टू रीच टू द बॉटम, ठीक है. एंड मतलब to be very honest, this is a relatively easy question as far as IMO standards are concerned, right. तो प्रॉब्लम 5 IMO 2024 का easy था compared to remaining problems, है ना. तो होपफुली आपको यार ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी. एंड ट्रस्ट मी, मतलब इफ यू डू नॉट हैव एनी मैथमेटिकल नॉलेज, है ना, स्टिल ये क्वेश्चन डूएबल था, ठीक है. एंड दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. तो आई फील मतलब अगर एक इवन 7th ग्रेड का बच्चा भी अगर ढंग से सोचेगा, कोई मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं, इट्स जस्ट लॉजिक, है ना. एक लॉजिक है, कोई आपको कोई ग्राफ थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गेम थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कलरिंग पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. इट्स जस्ट यू नीड टू थिंक लॉजिकली, है ना. अगर आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, सोच सकते हो, देन येस दैट प्रॉब्लम वॉज डूएबल, राइट. सो होपफुली ये समझ में आया होगा यार आपको. एंड दैट्स इट फॉर फ्रॉम टुडे सेशन. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और IMO का प्रॉब्लम लेकर आऊँगा अगेन विद द थॉट प्रोसेस कि कैसे हम बेसिक से प्रॉब्लम को सोच सकते थे, राइट. ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.